हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे ऊपर के फ्लोर पर एक लेडी रहती हैं जिनका नाम स्वाति है। बड़ी सुंदर औरत है। उनके बच्चे नहीं हैं, शादी हुए अभी 1 साल हुआ है। उनका शरीर भगवान ने ऐसे बनाया है जैसे कि संगमरमर को तराशा हुआ हो। मुझे सौभाग्य मिला अनजाने में उनके साथ वो हसीन पल बिताने को, जिससे मुझे भरपूर सुकून मिला। अनजाने में ही सही, वो पल मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता हूँ। मैं दोपहर को क्लास से आया और अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी ऊपर वाली भाभी आई। पहले तो वो दरवाजा खटखटाई। जब मैंने नहीं खोला तो वो अंकुर अंकुर कहते हुए अंदर आ गई। मैं सिर्फ तौलिया पहनकर लेटा रहा था बेड पर। मैं जिम भी जाता हूँ, इस वजह से मेरी काफी अच्छी बॉडी है। जब वो अंदर आई तो मुझे देखकर रुक गई और निहारने लगी। मैं थोड़ा आँख खोल कर देखा तो वो बस मुझे ही निहार रही थी। मैंने अपना आँख बंद कर लिया। भाभी ने कहा, अंकुर अंकुर सो गए हो क्या? मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर वो बोली, अंकुर एक काम है, प्लीज कर दो ना। फिर भी मैं चुप रहा। उसके बाद वो मेरी छाती पर हाथ रखी और बोली, सुनते हो? फिर वो मुझे हिलाई पर मैं नहीं उठा। जैसे ही वो हाथ मेरे पे रखी, मैंने अपना एक आंख धीरे से खोला और नीचे से देखने लगा। थोड़ा सा आंख खोला ताकि उनको पता ना चले कि मैं उनको देख रहा हूँ। मैंने देखा वो मेरी बॉडी को अपने हाथ से सहलाने लगी और वो मेरे तौलिए के ऊपर से। मैं कुछ भी नहीं बोला और वैसे ही लेटा रहा। फिर उसने धीरे से मेरे होठों को किस कर दिया और अपने हाथों से मेरे सर के बालों पर हाथ फिराने लगी। धीरे धीरे वो उंगलियों से मेरे चेहरे को सहलाने लगे और मैं सोने का नाटक करने लगा। उसके बाद वो बेड पर चढ़ गई। उनका आंचल नीचे गिरा हुआ था। ब्लाउज काफी टाइट था और वो ज्यादातर स्लीवलेस ही पहनती थी। उसने मुझे जगाने की बहुत कोशिश की पर मैं एकदम ही चुपचाप लेटा हुआ था ताकि उसको ये लगे कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ। भाभी जब भी मुझे छूती है तो मुझे करंट सा लग जाता है। उनकी मुलायम हाथों का स्पर्श मुझे सुकून दे रहा था। ऐसा लग रहा था बस ऐसे ही लेटा रहूं और वो मुझे सहलाती रहे। एक बार मैंने सोचा कि चलो आँख खोल ही देता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बिना कुछ किए ही अगर सब कुछ मिल रहा है तो आँख खोलने की क्या जरूरत है। क्या पता फिर से ऐसा सुनहरा मौका मुझे मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। जब इस तरह का मौका मिलता है तो उसे जी भर के एंजॉय कर लेना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। पता नहीं भाभी को कौन सी दीवानगी चढ़ गई थी। शायद वो मेरी बॉडी को देखकर पगला गई थी, या हो सकता है उनके पति उन्हें खुश नहीं कर पाता, या ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे पसंद करती हैं और मेरे साथ वो सब करना चाहती हैं। धीरे धीरे अब भाभी जोश में आने लगी। मुझे पागलों की तरह चूम रही थी। मैं तो अपने सुध बुध खोकर बस पड़ा हुआ था। वो अपने हाथों से मुझे इधर उधर सहलाने लगी। मैं कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि मैं उस पल को जीना चाहता था। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि आज ये इतने जोश में है कि वो सब करके ही रहेगी, और हुआ भी ऐसा ही। वो हौले हौले से अपना काम करने लगी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आज मेरे साथ ये सब होने वाला है। भाभी ने तो मुझे सोते सोते ही जन्नत की सैर करा दी। वैसे लगता है भाभी इन कामों में बहुत ही एक्सपर्ट है। उन्होंने मेरे हेल्प के बिना ही अपने आप ही सारा काम कर लिया। लगता है वो काम किए बिना रह नहीं सकती हैं। आज जो मेरे साथ हुआ शायद ही किसी और के साथ हुआ होगा। वो गरम गरम सांसें ले रही थी। उसके मुंह से मनमोहक मधुर ध्वनि निकल रही थी।
जिसे सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। मन तो कर रहा था कि उन्हें जी भर के प्यार करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। बिन मांगे ही सब कुछ मिल रहा था। इसी तरह से करीब 30 मिनट तक वो अपना काम करती रही और फिर शांत होकर मेरे बगल में ही आकर लेट गई। मैंने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोला और वैसे का वैसा ही लेटा रहा। वो लगभग 10 मिनट तक मेरे से चिपकी रही। उसके बाद उसने मुझे किस किया और अपना साड़ी ठीक करके बाहर चली गई। उसने मेरे कमरे का दरवाजा सताते हुए ऊपर अपने घर पर चली गई। पता नहीं भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही हैं। क्या उन्हें पता चल गया कि मैं सोने का नाटक कर रहा था, या उन्हें सच में लगता है कि मैं सो ही रहा था। मैंने सोचा कि शाम को मैं उनके घर जाऊंगा, क्योंकि उनके पति अभी आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है। वो घर में अकेली ही हैं। देखता हूँ क्या बात करती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।